Hello students, I am Monica Gupta from ME International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start your chapter number 7 in computer, which is word formatting. So let's start. Okay, chapter 7 word formatting. In this lesson we will learn about formatting, character formatting and working with font group. Now formatting, what is formatting? Formatting means changing and arranging text in a document to make it attractive. What is formatting? Formatting means changing एंड अरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव. देखो आपके पास कंटेंट आता है, पीडीएफ आती है आपकी किसी चैप्टर की, तो वो किस फॉर्म में होती है? पीडीएफ रिटन फॉर्म में, टाइपिंग फॉर्म में. उसको क्या करते हैं? फॉर्मेट किया जाता है. मीन्स चेंजिंग और अरेंजिंग टेक्स्ट टाइप करते हैं उसमें, तो उसको चेंज करते हैं, अरेंज करते हैं प्रॉपरली टू मेक इट अट्रैक्टिव. दिस कैन बी डन बाय चेंजिंग फॉन्ट, साइज ऑफ द फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, टैब सेटिंग्स, टैब टेक्स्ट अलाइनमेंट, लिस्ट क्रिएशन एटसेट्रा. जब आपके पास पीडीएफ आती है तो नॉर्मली टाइप नहीं हो जाती, उसमें बहुत सारे एडिटिंग, बहुत सारे चेंजिंग करने पड़ते हैं, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि पीडीएफ इजीली रीडेबल हो और मोर अट्रैक्टिव लगे. जैसे देखो फॉन्ट की साइज़ क्या होती है, जो भी वर्ड है उसकी साइज़ क्या होती है, लेटर की साइज़ इतनी होनी चाहिए कि इजीली रीडेबल हो वो. चेंजिंग फॉन्ट, साइज ऑफ द फॉन्ट प्रॉपर होनी चाहिए. फॉन्ट की स्टाइल कभी बोल्ड कभी इटैलिक स्टाइल होती है फॉन्ट की. एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग, दो लाइन्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, मार्जिन्स कितना होना चाहिए. तो ये सब क्या करा जाता है? ये हम टेक्स्ट जब टाइप करते हैं, जब हम पीडीएफ टाइप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, तो फॉर्मेटिंग करी जाती है चेंजिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाइड इन एमएस वर्ड. और कहाँ पे होता है? टेक्स्ट कहाँ टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट कहाँ फॉर्म होता है? एमएस वर्ड में. कैरेक्टर फॉर्मेट्स आर एप्लीकेबल टू सेलेक्टेड टेक्स्ट. कैरेक्टर फॉर्मेट्स कहाँ एप्लीकेबल होता है? टू सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया. एंड पैराग्राफ फॉर्मेट्स आर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू एंटायर पैराग्राफ. जो पैराग्राफ फॉर्मेट होता है वो किसके लिए अप्लाइड होता है? ऑटोमेटिकली टू द एंटायर पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ के लिए. बट यू हैव टू सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन अप्लाई द फॉर्मेटिंग एज डिजायर. बट उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें जितना भी टेक्स्ट चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा विद द माउस और विद द कीबोर्ड. उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जैसे भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वैसे ही कर सकते हैं, वेदर कैरेक्टर फॉर्मेट और पैराग्राफ फॉर्मेट. फॉर्मेटिंग कैन बी डन बाय यूजिंग रिबन बटन. आपने देखा है एमएस वर्ड का जब डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है उसमें कॉर्नर में रिबन बटन्स होते हैं, उसके थ्रू हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. A group of frogs were traveling through the woods and the two of them fell into a deep pit. When the other frogs saw how deep the pit was, they told the two frogs that they were so good as dead. The two frogs ignored the comments and tried to jump out of the pit with all their might. So the other frogs kept telling them to stop, that they were good as dead. Finally, one of frogs took head to what the other frogs were saying and gave up. He fell down and died. The other frogs continued to jump as hard as he could. Once again, the crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die. He jumped even harder and finally made it out. When he got out, the other frogs said, "Did you not hear us?" The frog explained to them that he was deaf. He thought they were encouraging him in the entire time. देखो इसमें क्या हुआ? फॉन्ट्स यूज हुए, फॉन्ट की साइज यूज हुआ, फॉन्ट का स्टाइल यूज हुआ, मार्जिन यूज हुआ, कैरेक्टर फॉर्मेट एंड पैराग्राफ फॉर्मेट. देखो पैराग्राफ चेंज हुए, फॉन्ट की साइज इजीली रीडेबल है, फॉन्ट जो है इटैलिक है, बोल्ड है, अरेबिक है, वो सब चीज़ें चेंज होती है. तो ये क्या होता है? ये कहाँ पे टाइप होता है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं बाय चेंजिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. नाउ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. There are at several ways of directly applying various kinds of character formatting. हम directly apply कर सकते हैं. Some of them are using the font group on the home tab. Home tab में क्या होता है? Font group होता है, उस font group को use करके. Second, the mini toolbar over the mouse over selected text. The mini toolbar appear होता है. The font dialog box, or you can press Ctrl plus D or Ctrl plus Shift plus F. Either you press Ctrl plus D or Ctrl plus Shift plus F. The font dialog box or the click font dialog box launcher appears. This font dialog box appears then using shortcut keys. Use all the shortcut keys which you want to use. Now working with font group, using the font group on the home tab. This is the home tab. Now look, this is font. Here we can change different types of font. Bold if you want to do a word in a bold, italic if you want to see a word in italic. Now underline if you want to do a word in underline form. Strike through, superscript, change case, you can change the case here. Grow, shrink font, font size, you can change the size of the font to make it more readable.
clear formatting font color to change the color of the font. look जैसे यहाँ पे font का कलर green है and here the color of the font is black. तो ये किसकी हेल्प से हुआ? font color. text highlighter color, look home tab क्या हो रखा है? highlight हो रखा है. it is because of the text highlighter color. To use any of the character formatting options available, the text has to be selected first and then only any changes can be applied. उसके लिए आपको कोई भी changes करने हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा? उस text को select करना होगा. जितना भी आपको changes करने सबसे पहले you have to select the text first and then only you can make changes. Change font typeface and size. To change the font typeface, अगर आपको font typeface change करना है, after selecting the text, when you first select the text, now click the arrow next to the font name and choose a font. Look, click to change font typeface. Here you have to click arrow next to the font name and choose a font. Here जब आप यहाँ पे click करेंगे तो list of font आएगी. अब अपने according किसी भी font को choose कर सकते हैं. तो आपका जो selected word है वो किस में आ जाएगा? जो भी आपने select किया है. Remember that you can preview how the new font will look by highlighting the text and hovering over the new font typeface. Remember, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे यहाँ पे इसको अगर आपने सेलेक्ट किया, आपने एरो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फॉन्ट नेम और फॉन्ट चूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली सेट हो जाएगा. आपको पहले प्रीव्यू होगा, आपको पहले शो होगा, उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट और फिर वो क्या होगा? आपका पूरा कंटेंट उसी फॉन्ट में चेंज हो जाएगा. टू चेंज द फॉन्ट साइज, नाउ यू हैव टू चेंज द फॉन्ट साइज. Click the arrow next to the font size and choose the appropriate size. Click the arrow next to the font size. Font size के आगे जो arrow होता है उसको click करना है and you have to choose the appropriate size. There is a list of sizes. Click the increase or decrease font size button. 8, 9, 10, 11, 12 जो भी size आपको चाहिए आप उस पर click करेंगे और font की size कैसे हो जाएगी? Same उसी size में. Click to select size of the text and click to increase or decrease size by 1 point. अगर आपने सेलेक्ट कर ली 16 एंड यू वांट कि 17 आपको चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं? या फिर 15 चाहिए तो यू हैव टू क्लिक ऑन ए, क्लिक टू इंक्रीज और डिक्रीज साइज बाय 1 पॉइंट. फॉन्ट स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स. फॉन्ट स्टाइल्स आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट आर यूज्ड टू एम्फसाइज टेक्स्ट. एम्फसाइज टेक्स्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यूज होता है. दे इंक्लूड बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टू ऐड दीज टेक्स्ट. देखो फॉन्ट स्टाइल्स में क्या होता है? इट इंक्लूड्स बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. बोल्ड, italic and underline. Click to make text bold, italic और underline. Now select the text. Again you have to first select the text. अगर आपको किसी भी text में कोई changes करने हैं तो first you have to select the text. आपको उस text को सबसे पहले select करना होगा. Then click the font styles included on the font group of the ribbon. ये होता है ribbon form. इसमें आपको font group को select करना है. Then options appear. Font styles are predefined. ये जितना भी paragraph आपने type किया था इसको जब आपने सेलेक्ट किया और देन बोल्ड पे क्लिक किया तो आपका देखो वर्ड्स कैसे हो गए? ये बोल्डेड हो गए, ये हाईलाइटेड बोल्ड वर्ड में आ गए. अब देन अगर आपने इसको इटैलिक करना है तो देखो ये भी यहाँ का चेंज हो गया और ये इटैलिक में चेंज हो गया. वर्ड फॉर्मेट चेंज हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज हो गया, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट ये इटैलिक फॉर्म में चले गए. इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट. इन जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो कैसा हो गया? इटैलिक एंड अंडरलाइन. बाकी सब पे नहीं है ना, बिकॉज ये हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था. Now change text color. To change the text color, देखो like ये रेड है, ये और रेडिश और ये ब्लैक है, तो कैसे टेक्स्ट कलर चेंज होता है? फर्स्ट अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है. Now click the colors button included on the font group of the ribbon. Now you have to click on the colors button. जो भी कलर आपको चाहिए. When you click on the colors button, then बहुत सारे आपको कलर शो होंगे. Now you have to select the color by clicking the down arrow next to the font colors button. You have to click the down arrow next to the font colors button. जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उस सेम कलर में. लाइक फॉर्मेटिंग हमने चेंज किया था तो फॉर्मेटिंग किस में कन्वर्ट हो गया? रेड कलर में. कैसे? हमने रेड को सेलेक्ट किया. ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर रेड में ही कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन सेलेक्ट ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एज वेल. हाईलाइट टेक्स्ट. Highlighting text allows you to emphasize text as you would if you had a marker. जैसे हमारे पास मार्कर होता है तब हम करते हैं किसी वर्ड को हाईलाइट. सिमिलरली इसमें भी डॉक्यूमेंट में भी हाईलाइटिंग टेक्स्ट होते हैं. फर्स्ट अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है. नाउ क्लिक द हाईलाइट बटन ऑन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द रिबन. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द हाईलाइट बटन. To change the color of the highlighter, click on down arrow next to the highlight button. अगर आपको highlighter का color change करना है, if you want to change the color of the highlighter, then you have to click on the down arrow next to the highlight button. जो highlight button के पास में जो down arrow होता है उस पर आपको click करना होता है. Now copy formatting. Look देखो आपके highlights हो गए words. Copy formatting.
if you have already formatted text the way you want it and would like another portion of the document to have the same formatting. Look, आपने किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लिया, प्रॉपर कर लिया, साइज ऑफ द फॉन्ट चेंज कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया. नाउ यू वांट कि उसकी कॉपी सेम किसी और डॉक्यूमेंट में भी आए. इफ यू वांट एंड वुड लाइक अनदर पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू हैव द सेम फॉर्मेटिंग, यू कैन कॉपी द फॉर्मेटिंग. तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे. टू कॉपी द फॉर्मेटिंग टू द फॉलोइंग, कॉपी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं. Now to copy a format you have to select the text with the formatting you want to copy. जिस formatting को भी आपको copy करना है उसको क्या करना पड़ेगा, first we have to select the text. Now click the format painter in the clipboard group on the home ribbon. You have to click on the format painter in the clipboard group on the home ribbon. The mouse pointer turns into a paint brush. The mouse pointer किस में turn हो जाएगा, paint brush. Now apply the copied format by selecting the text and clicking on it. Now you have to apply the copied format. आपको copy करना है किसी format को from one place to another. So by selecting the text and clicked on it. Shortcut keys are Control plus Shift plus C for copy format. If you want to copy something text, you have to click on Control plus Shift plus C and Control plus Shift plus V for paste format. Now clear formatting. Now you have to clear all the text which you have written. जितना भी text आपने document में लिखा है आपको उसे clear करना है. To clear text formatting, first select the text you wish to clear the formatting. First you have to again select the text and then click on the clear formatting option. You have to click on the clear formatting option, then all the text you have written will go clear. Here we have completed our chapter. Thank you.